तो चलिए, आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। तो आज हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग रीजनिंग को शुरुआत कर रहे हैं। और रीजनिंग में आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर से चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप एसएससी जीडी दीजिए, रेलवे ग्रुप डी दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, अगर कहीं भी रीजनिंग आता है तो आपका काउंटिंग फिगर से एक आध दो नंबर का सवाल पूछ लेता है। तो आज के वीडियो में काउंटिंग फिगर को डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो काउंटिंग फिगर आप लोग हेडिंग बनाइए। रीजनिंग में आप लोग रीजनिंग हेडिंग बनाइए। रीजनिंग हेडिंग बनाइए। और रीजनिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग में लगभग 15 से 20 वो चैप्टर होगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आज रीजनिंग में जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग फिगर। आपको फिगर देगा और उसमें गिनने के लिए बताएगा। तो उसमें त्रिभुज रहता है, आपको आयत रहता है, वर्ग रहता है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग एक एक करके बनाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग बना लीजिए रीजनिंग, और रीजनिंग में चैप्टर का नाम लिख लीजिए काउंटिंग फिगर। क्या लिख लीजिएगा? काउंटिंग फिगर। हेडिंग बना लिए काउंटिंग फिगर। तो हम इसको मिटा रहे हैं। और सबसे पहले आपको सिखाएंगे हम ट्रायंगल गिनना, यानी त्रिभुज गिनना हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। क्या गिनना? त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। जैसे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज एगो हम दिए हुए आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो कोई पूछे कि ये कै गो त्रिभुज है, तो हर कोई बताएगा कि एक त्रिभुज है। हम कहे बिल्कुल सही बात है, ये एक त्रिभुज है, कोई भी बता सकता है। तो इसमें क्या करेगा कि एक लकीर खींच देगा इस तरह से बीच में। अब बोलेगा अब बताओ कि इसमें त्रिभुज कै गो है। तो आप गिनती करेंगे, बोलेंगे सर एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक पूरा बड़ा वाला दिख रहा है। हम कहे बहुत अच्छा बात है, तो इसमें त्रिभुज कै गो है? 3 गो है। लेकिन एग्जामिनर और क्या करेगा आपके साथ कि एक और लाइन मान लो खींच दिया। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे ना तो कोई ना कोई छूट जाएगा काउंटिंग करने के दरमियान, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है। तो काउंटिंग करते हैं तो एक तो समय ज्यादा जाएगा और एक गलती होने की पूरी संभावना है। तो इस तरह के प्रश्न में काउंटिंग फिगर अगर आपको निकालना है तो आपको गिनना नहीं है, आपको एक टेक्निक बताते हैं। उस टेक्निक के माध्यम से आप बिना गिने आप बता पाएंगे कि आखिर त्रिभुज है क्या। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, ध्यान से समझिए। इसको देख लीजिए कि कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे बोले यहाँ एक पार्ट है, देखो यहाँ 2 पार्ट है और यहाँ 3 पार्ट है। तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 पार्ट में डिवाइड इस तरह से आपको पार्ट लेना है और इस सब को आपको जोड़ देना है। तो कितना हो गया देखिए, 3 और 2 5 और 1 6, यानी इसमें कितना त्रिभुज हो गया? 6। यानी गिनना पड़ा? नहीं गिनना पड़ा। अगर बाई द वे कभी क्या करेगा, इसमें करेगा क्या कि मान लीजिए कि एक लाइन और खींच दिया इस तरह से, तो अब गिनने में आपको समस्या होने लगेगा। अब जो बच्चे गिन के बनाना जानते हैं, काउंट करके बनाना जानते हैं, उनका गलती होना एकदम तय है और समय भी काफी लगेगा। तो ना हम लोग गिनेंगे और ना हम लोग समय देंगे। तो उसके लिए क्या टेक्निक है अभी बताएं। आप उसको देख लीजिए कि कितने पार्ट में डिवाइड है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आप कहेंगे 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इस सबको जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। बताइए कितना जल्दी कर पा रहे हैं। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गिनने का कोई समस्या नहीं है। कुछ समय में, कुछ सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका हो गया 10। अब मान लीजिए कि इसमें और कोई एक आध लकीर और बढ़ा दे, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे?
जैसे मान लो कि एक लाइन और बढ़ा दिया, अब गिनना बड़ी मुश्किल हो गया, तो हम अभी बताए ना एक छोटा सा टेक्निक, क्या करना है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट में डिवाइड है। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटल कितना हो गया त्रिभुज 15। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आए और कितना भी लकीर खींच दे तो डरना नहीं। अब बताइए गिनने लगते इसको तो कितना टाइम लगेगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे परेशान हो जाइएगा, कोई ना कोई छूट जाएगा, एक हो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा बड़ी नियर आएगा, जैसे 15 है, 14 है, 13 है, 16 है, मतलब एगो कम करके भी ऑप्शन देगा, एगो ज्यादा करके भी देगा, अगर गलती से एगो कम गिन दिए वो भी ऑप्शन में दिखाई देगा, एगो ज्यादा गिन दीजिएगा वो भी ऑप्शन में दिखाई देगा। तो इसको गिन के नहीं बनाएंगे, इस तरह का टेक्निक अपनाइएगा, जितने पार्ट में डिवाइड होगा उसको देख लीजिए और सबको जोड़ देना है। अब त्रिभुज में दूसरा टाइप आएगा, एक टाइप समझ गया कि कितना भी लकीर खींचे डरने की बात नहीं है, आप उसको काउंट कर दीजिए, काम हो जाएगा। सेकेंड टाइप त्रिभुज में ही सेकेंड टाइप का सवाल कैसा आएगा, त्रिभुज में ये फर्स्ट टाइप हुआ, पहला टाइप, अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप में क्या करेगा कि त्रिभुज तो वही वाला देगा जो आप पहले टाइप 1 में पढ़े हैं, जैसे इस तरह से मान लो दे दिया, तो अभी हम लोग टाइप 1 में क्या पढ़े कि इसमें त्रिभुज कै गो है, तो आप कहे कि 3 गो, कैसे, तो 1 और 2 कितने पार्ट में डिवाइड है 2, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो गया 3, तो इसमें त्रिभुज कै गो है 3 गो, गिनने की आवश्यकता है नहीं, तो ये तो टाइप 1 हो गया। लेकिन हम क्या बोले कि टाइप 2 बताना है, तो टाइप 2 में क्या करेगा कि इसमें एक लकीर इस तरह से पार देगा आपको, यानी इस त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ऐसे पार्ट में डिवाइड ऑलरेडी किया था और एक 20 से भी डिवाइड कर दिया, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप बस इस टाइप को छोड़ दीजिए, आपको हम जैसे बताए ना पहला टाइप में वैसे करके आप जोड़ लेंगे पहले, तो जैसे 1 और 2 मिलके कितना होगा 3। अब आपको देखना है कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है ऊपर में, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 1 और इसकी बात करें तो 2, यानी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो जब एक पार्ट में 3 तो 2 पार्ट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे जोड़ना है और जितने पार्ट में होगा उतना उतना जोड़ देना है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 गो मिला, तो फिर यहाँ भी ना 1 2 है, तो फिर जोड़िएगा तो 3 गो और मिलेगा, तो 3 गो 6 गो हो गया। अगर बाय द वे जैसे कम समझ में आया तो अभी ध्यान दीजिए, जैसे बात कर ले कि इस तरह से त्रिभुज आपका दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि इसमें 2 गो लकीर हम खींच दिए और एगो इस तरह से पार दिए आपको, तो आपको करना क्या है, अभी तो पता है कि नीचे वाले को देख लीजिए कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप कहेंगे 3 पार्ट में 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इस सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 गो मिलेगा और फिर इसमें भी 6 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट का निकालना है जितने पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे मान लो कि एक पार्ट और होता तो आप कहते 6 3 18, मान लो एक टाइप और होता तो आप बोलते 6 4 24, क्योंकि 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो 4 पार्ट में है तो 6 4 24 हो गया। तो बहुत आसान है टाइप 2 भी, मैंने टाइप 1 का ठीक डबल कर देना आपको। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 के लिए, और फिर हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। जैसे 1 2 अब मान लीजिए 3, इसमें 3 गो लकीर खींच दिए और बीच में हम 2 गो लकीर खींच दिए इस तरह से। अब बताइए जो लड़का इसको गिनता उसके साथ क्या होगा, कितना टाइम लगेगा बताइए, बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा और गलती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा उससे। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको केवल पार्ट गिनना है, कितने पार्ट में, जो पहला टाइप में पढ़ाए हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, आप इस सबको जोड़ दीजिए,
तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो नीचे 10 आया, तो ये कितने पार्ट में है? तो 10 इसमें मिलेगा, 10 इसमें मिलेगा और 10 इसमें मिलेगा। तो 10 कितना हो गया? 30 हो गया, क्योंकि 3 पार्ट में है और 1 पार्ट में 10, तो 3 पार्ट में 30। तो टाइप 2 में इसी तरह से प्रश्न रहेगा त्रिभुज में। अब त्रिभुज का तीसरा टाइप लेते हैं, त्रिभुज का तीसरा टाइप लेते हैं। इसको उतारना चाहते हैं तो फटाक से उतारिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को रोक करके आप अपना उतार लीजिएगा। अब त्रिभुज का ही तीसरा टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप पढ़ लिए, दूसरा टाइप पढ़ लिए, अब तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तीसरा टाइप में इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसमें बीचे बीचे ऐसे पार दिया और ऐसे पार दिया। अब बोला इसमें त्रिभुज बताओ कैसे। आप बताइए, अगर गिनती करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये टाइप 3 है, त्रिभुज गिनने का तीसरा टाइप हम बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो इसको किस तरह गिनेंगे। अगर आप ऐसे गिनते हैं कि 1 2 3 4, फिर कहेंगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो काफी ज्यादा दिक्कत है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, टेक्निक बताते हैं, टेक्निक का अप्लाई कीजिए। 1 मिनट के क्या 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो गौर करिए। इसको कहेंगे 1 2 3 4, मतलब हम इसको देख ले कितना पार्ट में है, तो कहेंगे 1 2 3 4। तो जितना पार्ट आया उसका डबल कर दो अपना मन से। तो 4 दूना कितना हो गया? 8। आपको करना क्या है, गिनना है 1 2 3 4, जितना आएगा उसका डबल। तो इसमें त्रिभुज का है वो 8 हो। आप कहेंगे सर गिन के बताइए, गिन के बताने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जो टेक्निक बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। गिनने के लिए क्या है, गिन देंगे, लेकिन आपको गिनना नहीं ना पेपर में, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको रहने देते हैं और हम इसी में, अब इसी में मान लो कि एक लकीर हम ऐसे खींच दिए बीचे बीच, थोड़ा सा हम अच्छा से खींच देते हैं, थोड़ा इधर भाग गया है, जैसे ऐसे एकदम बीचों बीच से खींच दीजिए इस तरह से। तो आप बताइए कि इसमें त्रिभुज कै गो होगा। तो अभी हम क्या टेक्निक बताएं कि आपको काउंट करना है कि कितना है। गिनिए आप इसको आराम से, 1 2 3 4 5 6, कितना पार्ट हुआ? 6। तो 6 दूना 12, मतलब अभी बताए ना कि आपको गिनना है और जय वो रहेगा उसका डबल करना है। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 12 हो गया आपका आंसर। अब जैसे मान लीजिए कि इसी में और भी लकीर खींच दे तो डरने का जरूरत नहीं। जैसे ऐसे भी खींच दिया, ऐसे भी खींच दिया, ऐसे भी खींच दिया और ऐसे भी खींच दिया। अब बताइए त्रिभुज का है। आप गिनने लगेंगे तो खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो बिना टेक्निक का कुछ नहीं होता है दोस्त। टेक्निक जब तक नहीं अपनाओगे रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान कम और टेक्निक ज्यादा लगता है। तो गौर करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट में है? 8 पार्ट में। तो 8 दूना कितना हो गया? 8 दूना 16 हो गया। कुछ करना नहीं है, बस गिनना है, डबल कर देना है, तो 16 हो गया। तो टाइप 1 पढ़ लिए, टाइप 2 पढ़ लिए और टाइप 3 पढ़ लिए। अब आते हैं टाइप 4 में। अब आते हैं टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 में क्या होगा, इस तरह से प्रश्न बनाएगा। एक और बीच में से हम ऐसे पार दे रहे हैं, अब इसके बाद इसको ऐसे मान लो घेर दिया। अब बोलेगा इसमें त्रिभुज बताओ। बहुत आसान खेल है, लेकिन अगर गिनती करेंगे तो भारी काम है। लेकिन अगर आप इसे जो टेक्निक बताए हैं उसको पालन करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? तो गौर करो, 1 2 3 4, आपको अंदर वाले त्रिभुज को देखना है कि कितने पार्ट में है। तो आप कहें सर 4 पार्ट में है,
तो 4 दूना कितना होता है 8, क्योंकि अभी बोले ना डबल करना है। तो 1 2 3 4, 4 दूना 8। अब इसके अंदर में भी तो एक और त्रिभुज है इसी तरह का, तो 8 और जोड़ दीजिए, 16 हो गया। क्योंकि देखो भाई अभी एक त्रिभुज का गिनती किए तो 1 2 3 4 गो आया, अभी हम लोग सीखे इसका डबल करना है, तो एक त्रिभुज में तो 8 गुना आया। अब फिर बाहर में भी इसी तरह का एक और त्रिभुज लगा हुआ है, तो सेम 8 इसमें मिलेगा, तो फिर 8 बाहर वाला में भी मिलेगा, तो 8 8 कितना हो गया 16। अब मान लो कि एक और होता तो भी घबराने की बात नहीं था। मान लीजिए इसमें ऐसे सटा देता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या करते, एक में 8 तो फिर अंदर में भी 8 और फिर बाहर में भी 8, तो 3 को अंदर में 3 त्रिभुज घेरा हुआ एक टाइप का, तो आप 8 और जोड़ देते, तो 8 3 कितना हो जाता 24, यानी 8 इसमें 8 दूसरा वाला में और 8 तीसरा वाला में। तो कुल मिला के त्रिभुज में यही 3-4 टाइप बनता है। अब इसमें प्रश्न अलग अलग बना सकता है, तो रिवीजन हम करवा देंगे। फिलहाल आपको त्रिभुज का इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं वर्ग सीखते हैं, स्क्वायर सीखते हैं। ये तो त्रिभुज सीख रहे थे, अब हम क्या सीखेंगे वर्ग। वर्ग का है तो स्क्वायर, वर्ग का है तो स्क्वायर सीखेंगे हम लोग। वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे पहला टाइप, वर्ग का पहला टाइप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसमें वर्ग का एगो, तो आप कहेंगे एगो, हम कहेंगे कि इसको बीचे बीच इस तरह से आप लकीर पार दीजिए। हम बोलेंगे इसमें वर्ग का एगो, तो आप कहेंगे आसान खेल है सर, कोई भारी काम कहाँ है, हम गिन लेंगे आराम से। कहेंगे 1 2 3 4, देखिए ना 1 2 3 4, एगो बड़ा वाला, एगो ई है 2 3 4, एगो पूरा बड़ा वाला, तो कुल मिला के कई गो वर्ग है, तो 5 गो वर्ग है। लेकिन तो छोटा था तब ना आप जल्दी गिन लिए, लेकिन ये बड़ा होता तो आपको परेशान करेगा। वो कैसे, तो अभी दिखाते हैं। अगर इसी को बड़ा कर दीजिएगा, इसमें और लकीर पार दीजिएगा, जैसे अब बताइए, अब वर्ग गिनना आपको कितना मुश्किल कर दिया। अब ऐसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और छूट जाएगा कोई ना कोई। तो इस तरह के सिचुएशन में अब क्या करेंगे, मान लो कि और लकीर खींच दिया इस तरह से। अब इसमें वर्ग निकालना भारी मुश्किल काम है, क्योंकि देख पा रहे होंगे बहुत सारा वर्ग दिखाई दे रहा है। एक को गलती से छूट जाएगा तो तब भी गड़बड़, ज्यादा हो जाएगा फिर भी गड़बड़, तो गड़बड़ का पूरा संभावना है। तो इसके लिए भी टेक्निक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, आपको रो और कॉलम गिनना है। कहिएगा रो कॉलम क्या होता है, यानी ऊपर के लाइन और सामने वाला लाइन गिनना है कि कै गो दिया है। जैसे इसमें कितना है, देखिए यहाँ पे है 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितने पार्ट में है 4 पार्ट में, 1 2 3 4। आप ऐसे गिन लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4, यानी दोनों साइड बराबर है। इसको बोलते हैं रो और कॉलम बराबर है। रो और कॉलम, यानी ऐसे वाला लाइन भी बराबर है, ऐसे वाला भी लाइन बराबर है। अगर रो कॉलम बराबर है, अब वर्ग निकालना है आपको स्क्वायर निकालना है, और रो कॉलम क्या है बराबर है। उस परिस्थिति में क्या करते हैं, उस परिस्थिति में कुछ भी नहीं करेंगे, रो कॉलम बराबर रहना जरूरी है, तभी जाके जो बताने जा रहे हैं उसमें टेक्निक अप्लाई होगा। तो वो क्या करना है, तो आप एक साइड किधरों पकड़ लीजिए, आप इधर पकड़ लो या इधर पकड़ लो। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 तक है और यहाँ भी 4 तक है, तो कोई एक साइड तुमको पकड़ लेना है और सब का स्क्वायर कर दो। मान लो हम ऊपर वाला पकड़ रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, आई सब के जोड़ दो। क्या किए हम, रो कॉलम बराबर है, तो उस परिस्थिति में ऊपर या नीचे किधरों एक साइड पकड़ना है और सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इसको जब जोड़िएगा
तो एक का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। और आप इस सबको जोड़ दीजिए तो 16 और 9 25 और 4 29 और 31। तो इसमें कितना वर्ग हो गया, तो आप कहेंगे 30 वर्ग हो गया। कितना वर्ग हो गया 30। क्या किए, रो कॉलम चेक किए बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे बराबर था, तो एक साइड किधर भी सबको स्क्वायर करे हैं और सबको जोड़ दिए हैं, तो इसमें वर्ग कै गो हो गया 30 गो हो गया। अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की। हम बात करते हैं कि एक और एग्जाम्पल का, इसी टाइप का, सेम टाइप का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ऐसे भी हम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। अब बोलेगा इसमें वर्ग कितने हैं, तो हम अभी क्या सिखाए हैं, रो कॉलम आपको गिनना है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इधर में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी ऊपर में भी 5, नीचे में भी 5। मतलब क्या हुआ, रो कॉलम बराबर है। तो रो कॉलम बराबर रहता है तो क्या करते हैं, सब को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, सब को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जोड़ लीजिए इसको, तो देखो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 और 25 55। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 55 आएगा। इस सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 55 आएगा। इसका मतलब इसमें वर्ग कै गो 55 गो। आप गिनते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, बनता भी नहीं। अब बात करते हैं कि सर अभी आप बोल रहे थे क्या कि रो कॉलम बराबर रहेगा, यानी ऊपर में भी जय लाइन उतने नीचे में भी लाइन, तो आप ये ट्रिक लगाए हैं। अब कभी ऐसा हो कि सर रो कॉलम बराबर नहीं होगा तब, तो अब वो सीख लीजिए कि रो कॉलम बराबर नहीं होगा तब क्या करें। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रश्न आपके सामने है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 गो लाइन हम खींच दिए। ऊपर से कितना लाइन खींच दिए 4, और नीचे में हम 1 लाइन 2 लाइन और यहाँ हम 3 लाइन खींच दिए। अब बोले कि इसमें वर्ग की संख्या बताओ, तो क्या करना है, रो कॉलम गिन के चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। चेक करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी ऊपर में कितना है 5। अब इधर गिन लेते हैं, इधर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप खुद बताइए कि ऊपर में 5 गो और नीचे में 4 गो, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं है। यानी ऊपर में 5 लाइन नीचे में 4 गो लाइन है, तो दोनों बराबर नहीं ना है। बराबर रहता तो अभी हम सीखे हैं कि सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, लेकिन अभी क्या है बराबर नहीं है। मतलब क्या है कि रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं रहेगा, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा क्या लगाएंगे, जोड़ा। कब, जब रो और कॉलम बराबर नहीं रहे, क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं। कैसे, तो देखो इधर ये 5 है, 5 को 4 में जोड़ा लगा दो, 5 को 4 में जोड़ा लगा दो, तब 5 चौका कितना हो गया 20। गुना करना है, जोड़ा लगा के गुना करना है, तब 5 चौका 20, फिर प्लस का साइन देना है, फिर दूसरा का जोड़ा लगाओ, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो गया 12। कहेगा सर तीसरका वाला का आप जोड़ा लगाइए, तो 3 दूना
छ, 3 दूना 6। कहिएगा सर उसके बाद वाला का जोड़ा लगाइए, तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। कहिएगा सर अब एगो बच गया, लेकिन इधर तो जोड़ा नहीं लगेगा ना, क्योंकि इधर है ही नहीं कुछ भी, तो इस एक को आपको छोड़ देना क्योंकि जोड़ा नहीं लगा, केवल जोड़ा वाला को लेना है। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो 20 गो और 12 गो 32 गो और 6 गो 38 गो और 2 गो 40 गो, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो क्या सीखे कि अगर रो कॉलम बराबर है तो सबका स्क्वायर करके जोड़िए, अगर रो कॉलम बराबर नहीं है तो आपको जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाना है, और जो बच जाए उसे छोड़ देना है। तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये वर्ग का हो गया टाइप। अब वर्ग में बहुत रंग का सवाल बनता है, हम प्रैक्टिस कराएंगे कभी, जैसे एक और करा देते हैं वर्ग में, एक और करा के अभी हम आयत पढ़ेंगे और हम रोक देंगे आज के क्लास को। तो एक और वर्ग पढ़ लेते हैं, वर्ग का एक और टाइप पढ़ लेते हैं, जैसे इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपको दे दिया। अब बोला इसमें वर्ग बताओ, मैंने अगर बीच में ऐसे भी खींच दिया और बड़ा करने के लिए, अब बोलेगा वर्ग बताओ। तो थोड़ी देर पहले एक चीज सीखे थे, थोड़ी देर पहले क्या सीखे थे? ये वाला सीखे थे, याद कीजिए, ये वाला सीखे थे। तो हम कहे थे क्या? 1 2 3 4 एगो बड़ा वाला, आप इसको भी रो कॉलम बना सकते थे, छोटा है इसलिए हम गिनने लिए 1 2 3 4 एगो बड़ा वाला 5। अगर आप चाहते कि ना गिने तो जो टेक्निक सीखे वो टेक्निक इस पे भी अप्लाई कर सकते। कैसे? तो देखो, रो 1 ये 2, ये भी 1 ये भी 2, मतलब रो कॉलम क्या है? बराबर है। तो बराबर के केस में क्या करते हैं? स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को एगो कितना हो गया? 5। तो आप गौर से देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या है? 1 2 3 4 एगो बड़ा वाला है कि नहीं? बड़ा वाला। तो इस तरह से 5 गो ये में मिलेगा तो 5 गो इसमें भी मिलेगा, एगो 5 गो बड़ा वाला में मिलेगा। तो कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 में। देखो इसमें मिला 5, इसमें भी मिला 5 और इसमें भी मिला 5, तो टोटल कै गो हो जाएगा? 15 गो। क्यों? क्योंकि 3 गो वर्ग अंडर में दिया हुआ था सेम पोजीशन में। तो एगो में 5, तो दूसरा में 5 और तीसरा में 15। तो वर्ग का यही सीन है। अब बाकी वर्ग पे प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको और ज्यादा अलग अलग रंग बिरंग का सवाल मिलेगा आपको। मतलब बेसिक यही है वर्ग का। अब बाकी क्वेश्चन का डिजाइन अलग अलग करेगा तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस के माध्यम से सीखना पड़ेगा। अब लास्ट टॉपिक बनाइए आयत, और आज का क्लास को हम इतने पे रहने देंगे। फिर हम लोग कल रीजनिंग में काउंटिंग फिगर में कुछ सवाल होगा तो हम करवा देंगे, और फिर रीजनिंग का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। अब क्या सीखने जा रहे हैं? आयत, रेक्टेंगल निकालना। जैसे इस तरह से हम दे दिए 1, मान लो 2 और मान लो 3, इसमें दिए 1, इसमें भी दिए 2 और इसमें भी दिए 3। ये भी वर्ग की तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें पूछेगा आयत बताइए। तो आपको ध्यान देना है, कहना नहीं है कि सर वर्ग लेखन दिख रहा है, वो पूछेगा कि वर्ग बताओ, आयत बताओ। वर्ग बताने के लिए बोले तो अब अभी पढ़ा दिए क्या करना है। अगर आयत पूछेगा तो इसमें भी आपको रो कॉलम गिनना है। गिनिए 1 2 3 4, इसमें गिनिए 1 2 3 4, मतलब इसमें भी रो कॉलम क्या है? बराबर है। लेकिन खास आयत का खास बात क्या है कि वर्ग में रो कॉलम बराबर है तो कोई और टाइप से बना है, और रो कॉलम बराबर नहीं है तो कोई और टाइप से बना है। जैसे अगर रो कॉलम बराबर था तो सबको स्क्वायर करके जोड़े हैं, और रो कॉलम बराबर नहीं था तो आप उसको जोड़ा पूरा है। लेकिन आयत का एक खास नियम क्या है कि रो कॉलम बराबर रहे या न रहे, मतलब रहेगा तो ये उहे ट्रिक लगेगा, और नहीं रहेगा तो ये उहे ट्रिक लगेगा। तो कैसे बनाना है? गौर कीजिए। आपको रो कॉलम गिनना है, बराबर रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रो कॉलम बराबर रहे या न रहे। कहिएगा सर क्या करना है? तो इस सब को आपको जोड़ना है, यानी ऊपर वाले को जोड़िए और नीचे वाले को भी जोड़िए।
जैसे ऊपर वाले को जोड़िए तो 4 गो 3 गो 7 गो 2 गो 9 गो 1 गो, तो ये में हो गया 10 गो, यानी ऊपर में जोड़े तो क्या गया 10। अब नीचे में भी जोड़ो तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 9 और 1 10, मतलब नीचे में भी 10 आया, ऊपर में भी 10 आया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुने 10 बराबर 100, तो कुल मिला के इसमें आयत कै गो है 100 है। तो कुल मिला के क्या समझे, बराबर रहे या ना रहे, आपको ऊपर वाले को जोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। एक आखिरी प्रश्न लेंगे और आज के क्लास को हम इतने पर रहने देंगे। जैसे मान लो कि एक ले लेते हैं